मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया तुम लोगों ने, सारी दुनिया में मुंह काला किया मेरा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जिन लोगों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, उनका चेहरा जल्द बेनकाब करूंगी। शाबाश बेटा, वकील को बुला, मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स थे और आने वाली एपिसोड कितनी थ्रिलिंग और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि दुआ सरफराज से मुलाकातें करके सबूत इकट्ठे करने में मसरूफ है और दूसरी तरफ सरफराज ने कशमाला को बुलाया और पैसों का तकाजा किया। जब उसने पैसों का तकाजा किया तो कशमाला ने 20 लाख के बजाय से सिर्फ 2 लाख रुपए दिए और साथ में अपने 2 मुस्टंडे गुंडे भी दिखा दिए कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी। और उसने यही कहा कि तुम्हें यह नहीं पता कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने लोगों को मैं रास्ते से हटा चुकी हूँ। और ये मैं अपने प्रीवियस रिव्यू में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कशमाला ही वो औरत है जिसने अपने ही शौहर यानी कि नौशेरवा के बड़े भाई को भी रास्ते से हटाया सिर्फ और सिर्फ दौलत को हासिल करने के लिए। यहाँ पर सरफराज और कशमाला में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता क्योंकि दोनों ही दौलत के पुजारी हैं और दौलत की वजह से सारा कुछ कर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, और यही सब कुछ हम देख रहे हैं अब खिजर के घर में। खिजर और सुंबुल की शादी होकर शादी के पहले दिन ही खिजर की वालदा ने सारी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। जो कुछ सरफराज के घर में फिजा के साथ हुआ वही सारा कुछ, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है खिजर के घर में। खिजर के घर में सुंबुल के साथ खिजर की वालदा क्या सलूक कर रही हैं, और जब सरफराज और सरफराज की वालदा घर आई तो उसके बाद उनकी कितनी बेहतर तरीके से इंसल्ट की गई, ये हमने जो है लेटेस्ट एपिसोड में देख लिया था। दुआ के खिलाफ ना सिर्फ कशमाला है बल्कि अब दुआ के घर वाले भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। सरफराज देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दुआ के साथ शायद मुखलिस है, लेकिन उसने भी बिलाखिर अपनी असलियत दिखाई दी है और लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि वो भी दुआ की दौलत का लालची है और उसने यही ख्याल जाहिर किया कि दुआ को बिलाखिर नौशेरवा ने बहुत कुछ दिया होगा जो कि शादी के बाद सरफराज का होने वाला है। दुआ भी सरफराज की तमाम चालाकियों को समझ चुकी है और अब उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करना शुरू कर दी हैं। और दुआ की पहली अचीवमेंट हमने देख ली कि सरफराज से मुलाकात करने के बाद उसके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग गया है जो उसकी बेगुनाही साबित करने में बहुत मददगार साबित होगा। आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा थ्रिलिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे और बहुत सारी चीजों से पर्दा उठा दिया जाएगा। हम यही देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में नौशेरवा डिवोर्स के पेपर तैयार करवा रहा होगा और यहाँ डिवोर्स देने के लिए उसे इस मर्तबा हुक्म देंगे बड़े ही सख्त तरीके से अब्बास आई। अब्बास आई यही कहेंगे कि अब तुम उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन नौशेरवा अब्बास आई के कहने पर नहीं छोड़ेगा बल्कि वो खुद अपनी आंखों से दोबारा देखेगा कि दुआ सरफराज से मुलाकात करने के लिए जा रही है। और इसके बाद नौशेरवा का यकीन मुकम्मल तौर पे दुआ से खत्म हो जाएगा और वो जाफर को बुलाकर यही कहेगा कि लॉयर को बुलाओ और डिवोर्स के पेपर तैयार करवाओ। जाफर जाकर ये सारी खबर देगा कशमाला को और यहाँ कशमाला उससे पहले अपने गुंडों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होगी कि सरफराज को रास्ते से हटा दो और इसके लिए जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। इंस्ट्रक्शन देने के बाद जाफर जब आएगा कशमाला के पास तो कशमाला को पता चलेगा कि दुआ अब रास्ते से हटने वाली है, तो फिर वो यही कहेगी कि सरफराज को अब मारने की जरूरत नहीं, छोड़ो रहने दो, मेरा तो काम होने वाला है, इसलिए एक जिंदगी खत्म करके क्या मिलना है, जो मैं चाहती थी वो तो हो गया। दूसरी जानिब हम दुआ को देखेंगे कि वो सरफराज से मुलाकातें करने में मसरूफ है क्योंकि दुआ के पास अब वक्त बहुत कम रह गया है और इस थोड़े से वक्त में अपने सारे काम मुकम्मल करने के लिए दुआ ने अपनी हिकमत अमली तेज कर दी है और सरफराज से बहुत ज्यादा मुलाकातें करके तमाम सबूत इकट्ठे करने की कोशिश में लगी है कि कशमाला ने सरफराज को कहां कहां क्या क्या कहा और क्या कुछ करवाने की कोशिश की गई और कितने कितने पैसों के एवज क्या क्या बातें इनके दरमियान डील तय पाई। दुआ के घर वाले दुआ से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं क्योंकि वो सरफराज से मुलाकातें करती हुई नजर आ जाएगी तो अब्बा यही कहेंगे कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन दुआ यही कहेगी कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ और बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हूँ, लिहाजा मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए और आप लोग मुझ पर भरोसा रखें। दूसरी जानिब सरफराज अपने घर में एक खुशखबरी दे देगा कि अब मैं दुआ से शादी करने वाला हूं, दुआ भी मुझसे शादी करेगी। ये बात सुनकर सरफराज के वालिद साहब बहुत नाराज होंगे और यही कहेंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, होश में तो हो, किस तरह की बगैरती वाली बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर सरफराज कहेगा कि तो क्या हुआ,
जब दुआ राजी और मैं राजी तो फिर आप लोगों को क्या इतराज हो सकता है। लेकिन यहाँ ना तो दुआ और सरफराज की शादी होगी, ना ही नौशेरवा दुआ को डिवोर्स दे सकेगा और ना ही कशमाला दुआ को नौशेरवा की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो सकेगी, बल्कि सारी बाजी पलटने वाली है, सारी गेम पलटने वाली है। दुआ अभी सबूत इकट्ठे करने में लगी है, सरफराज से मुलाकातें कर करके सबूत इकट्ठे कर लेगी। एक बहुत बड़ा प्रूफ तो उसके हाथ आ चुका है, लेकिन अभी आगे देखिए क्या होता है। हो सकता है कि नौशेरवा ने जो तलाक देने का फैसला किया है वो भी नौशेरवा के किसी गेम का पार्ट हो, कशमाला से कुछ उगलवाने के लिए। पॉसिबल ये भी है कि नौशेरवा ये चेक करना चाह रहा हो कि अगर मैं दुआ को डिवोर्स दे देता हूँ तो कशमाला की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है और कशमाला क्या चाहती है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, जब भी उसने जाफर को ये कहकर भेजा है कि जाकर तुम कशमाला को बताओ कि मैं दुआ को डिवोर्स दे रहा हूँ, और जाफर जाकर कशमाला को जब भी बात बताएगा तो उस वक्त कशमाला बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब कशमाला और सरफराज का इख्तिताम हम देखेंगे, इनका अंजाम क्या होने वाला है, लालच इन्हें कहाँ तक ले जाएगी, और इनकी जब पोल पट्टी खुलेगी तो उस वक्त इनका क्या हशर होगा, इनका क्या हाल होगा, ये आने वाली एपिसोड में देखेंगे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।